और प्रयागराज को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 3,357 करोड़ की 424 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको सीधे ले चलते हैं। वाल्मीकि से जुड़े हुए लालापुर के पुनरुद्धार का कार्य कर रही है। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे लालापुर में रोपवे का निर्माण हो जाएगा और महर्षि वाल्मीकि की कुटिया तक पहुंचने के लिए आसानी से रोपवे के माध्यम से हर व्यक्ति इस पहाड़ी पर चढ़ पकड़ के दर्शन कर पाएगा। और ऐसे ही वाराणसी में संत रविदास जी के पावन जन्मस्थली श्री गोवर्धन को भी डबल इंजन की सरकार पुनरुद्धार का कार्य करते हुए मध्यकालीन सिद्ध संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति भी नमन करने का कार्य कर रही है। याद करिए, संत रविदास जी के पूज्य गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने एक घोषणा की थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और ये हरि को भजन करने में अपने में इतनी लीन थे, उन्होंने हम सबको कर्म की प्रेरणा देकर के एक ही बात का संदेश दिया था कि मन चंगा तो कठौती में चंगा। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है जब इस देश को, स्वतंत्र भारत को एक संविधान देने की बात आई थी, तो संविधान भी अगर किसी ने हमें प्रदान किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश के अंदर संविधान देकर के आज 142 करोड़ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए विकास और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किसी सरकार ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उन 5 प्रमुख स्थलों को मऊ मध्य प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ था, मऊ छावनी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बना। दिल्ली में सार्वजनिक जीवन उन्होंने जहां व्यतीत किया था, प्रधानमंत्री बने, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो हम लोगों ने घोषणा की कि हर मुसहर को एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, कोल जाति के हर व्यक्ति को एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन राजमणि कोल हमेशा हमारे पास आते थे कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इतने लोग ऐसे हैं, इनका नाम एससीसी की सूची में नहीं है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, नाम हो न हो हम इनके लिए अलग से स्कीम बनाएंगे। कोल है, थारू है, चेरो है, गोड़ है, बंटानिया है, मुसहर है, अहरिया है, बुक्सा है, ये जितनी जातियां हैं और अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई जो भी जाति होगी, जिस भी व्यक्ति के पास अपना आवास नहीं होगा, ये डबल इंजन की सरकार उसको आवास उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसको जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य करेगी, राशन कार्ड देगी, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देगी, उसके रोजगार की व्यवस्था करेगी, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आज भाइयों बहनों, इसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोनभद्र हो या मिर्जापुर,
इन सभी जनपदों में अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए जिन लोगों को जमीन के पट्टे देने थे, युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है। प्रयागराज और चित्रकूट कोल जनजाति से जुड़े हुए बंधुओं को अधिकतर जगह पर आवास उपलब्ध किए जा चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे उनको भी आवास के लिए सरकार ने पैसे की व्यवस्था की है, उनको भी आवास उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे जो भी उस पात्रता की श्रेणी में आते हैं। हमने जातीय आधार पर नहीं बल्कि उसकी जरूरत के आधार पर उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया। और आज इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार के रूप में एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, अभी आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में पंजाब की स्थिति के बारे में आप सबको अवगत कराया। और आज मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, हम सब सौभाग्यशाली हैं, मां गंगा का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रयागराज की धरती पे हम सबको इतना बड़ा सम्मेलन करने का इस महासंगम के स्थल पर या अनुसूचित जाति महासंगम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके माध्यम से शासन की योजनाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आज उसके माध्यम से हम लोग शासन की योजनाओं का भी अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 2025 में फिर से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा और भाइयों बहनों, महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत पहले हम कर चुके हैं। आज 3300 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास फिर से हो चुका है। एक भव्य और दिव्य कुंभ है। देश और दुनिया प्रयागराज में आए, यहां पर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के साथ साथ आपने देखा होगा जब संगम में कोई स्नान करता है, कोई जाति भेद नहीं होता, कोई भी स्पृश्यता और छूत का भाव नहीं होता है। वहां तो फिर संत रविदास जी की भावना के अनुरूप, उनकी कृपा के अनुरूप सबको एक समान रूप से मां गंगा सबको अपना बराबर का आशीर्वाद प्रदान करती है। और फिर प्रयागराज की धरती तो महर्षि भारद्वाज और महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी हुई पावन धरा है। इस धरती पर भेदभाव और छूत का स्थान कैसे हो सकता है? इसके लिए कोई जगह नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपको यह आश्वस्त करने के लिए आए हैं। ये जो विकास की योजनाएं हैं, ये बिना भेदभाव के शासन की योजना को आप तक पहुंचाने का कार्यक्रम का हिस्सा है। जो लोग प्राप्त कर चुके हैं उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, जो लोग अभी लाइन पे लगे हैं उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल जाए और जिन लोगों के अब तक नाम नहीं आए उनका नाम यथाशीघ्र सूची में डलवा करके उनको भी हम बहुत शीघ्र योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर सकेंगे। आज इसी का परिणाम है, आपने प्रयागराज में हो या मिर्जापुर में जो हमारे श्रमिक वर्ग थे उनके लिए बनाया गया अटल आवासीय विद्यालय जाकर के देखिए। हमारे श्रमिक वर्ग के बच्चे इन स्कूलों में जब पढ़ेंगे तो उनके समग्र विकास की कार्य योजना उन विद्यालयों के माध्यम से अपने आप में स्थापित हो पाएगी।